और सभी गांव में बिजली भी नहीं था। लेकिन आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी आए और मोदी जी और नीतीश जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, और नीतीश जी ने कहा उससे बढ़कर कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और इसका उदाहरण है साथियों कि 2005 में बिहार में 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था और आज के तारीख में 2,14,00,000 लोगों को बिहार में बिजली कनेक्शन है। और जब बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार और मोदी भैया और नीतीश भैया ने जब बिहार के गरीब लोगों को ये चिंता किया कि उनके बिजली बिल को माफ, 1,90,00,000 ऐसा परिवार है साथियों जो डोमेस्टिक यूज करता है बिजली कनेक्शन का, और 1,90,00,000 में 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जब अगस्त महीने में बिजली बिल आया तो सबका बिजली बिल जीरो आया, बिजली बिल ही नहीं आया। मात्र 20 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन का बिल आया क्योंकि 1,70,00,000 लोगों का बिजली बिल ही जीरो आया। और आगे नीतीश कुमार की सरकार ने साथियों, आपको जानकर खुशी होगी, अभी तो 125 यूनिट बिजली दिया, अब नीतीश कुमार की सरकार ने कहा है 125 यूनिट बिजली के बाद आप अपने छतों पर सोलर प्लेट लगाइए और अगले 25 वर्षों तक अपना बिजली बिल माफ कराने का काम कीजिए। ये सरकार देगी, मोदी जी की सरकार 33,000 रुपया देगी और बचा हुआ पैसा बिहार की सरकार देगी, जिससे कि आपको बिजली बिल नहीं आएगा। बहुत नौजवानों को चिंता था साथियों, आज भूख जगाया है मोदी और नीतीश ने। आज भूख है, देश में लोगों को रोजगार की चिंता हो गई। यही बिहार था जिस बिहार में ना रोड था, ना सड़क था, ना बिजली था। लोग कहते थे कि हेमा मालिनी का गाल बना देंगे सड़क, लेकिन लालू जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, हेमा मालिनी जी का गाल तो नहीं बना, ओमपुरी का गाल जरूर लालू जी ने बना दिया था। और आज नीतीश कुमार की सरकार है साथियों, गांव की सड़क हो, जिस बिहार में 8,000 किलोमीटर सड़क भी नहीं था, आज नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बिहार के ग्रामीण इस इलाके में बनाने का काम। पटना से समस्तीपुर आते थे साथियों, मात्र 5 घंटा लगता था, आजकल कितना देर लगता है? 2 घंटा। और आगे अब तो हाईवे बनने वाला है, अब तो जैसे ही 4 लेन दरभंगा अहमद सड़क शुरू होगा साथियों, मैं गारंटी देता हूं कि पटना से चलिएगा और समस्तीपुर 1 घंटा में पहुंचिएगा। यह है बदला हुआ बिहार। और आज भूख है साथियों विकास का। कल तक कोई चिंता नहीं करता था, लोग को पलायन करना पड़ता था, डर से पलायन करना पड़ता था। आज डर नहीं है साथियों। मैं तो गारंटी देता हूं, व्यक्तिगत झगड़ा है तो पुलिस वाले को जरूर बताइएगा, और नहीं तो परिवार को बताइएगा, नहीं तो रात के 12 बजे भी आप पटना चले जाओ, कोई माई का लाल आपको छू नहीं सकता है। ये बिहार है, कोई अपराधी नहीं है। अपराधी जो भी है उसको जेल के अंदर ही जाना पड़ता है, क्योंकि नीतीश जी का कानून बिहार में काम करते रहता है। इसलिए ये बदला हुआ बिहार है। और साथियों, कुछ लोग को मैं देख रहा हूं, ये ललटनिया आजकल घूम रहा है। ललटनिया समझ रहे हैं ना? वो कह रहा है कि जो 10,000 रुपया दिए हैं ना, वो पैसा वापस ले लेगा। कोई कह रहा है सूद लगेगा। अरे मैं वित्त मंत्री भी हूँ और बिहार का उप मुख्यमंत्री भी हूँ,
और मोदी जी और नीतीश जी, आपकी भी बात को आएगा, ऐसा हड़बड़ाओ मत। मोदी जी और नीतीश जी ने पैसा डाला है, मैं गारंटी देता हूं इस धरती पर कोई माय का लाल नहीं जन्मा जो पैसा वापस ले लेगा। कोई माय का लाल नहीं है। और ये ललटेनिया का मतलब समझते हैं ना? ललटेनिया का मतलब है लालू प्रस्टेन, यही है, इससे बाहर नहीं है। कोई विकास का मॉडल नहीं है, आप याद करो। और मैं बताना चाहता हूं कि 2005 के पहले याद करो, लालू जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 94,000 को नौकरी मिला, 94,000, मात्र 94,000। ललटेनिया आएगा तो जरूर पूछिएगा। लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में 2005 से 2025 तक 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। इस देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य बिहार है। और आज फिर गारंटी देकर जा रहा हूं, पिछले चुनाव में भी महेश्वर जी के लिए मैं ही आया था और कोई नहीं आया था। इस बार भी आया हूं, आपको गारंटी दे के जा रहा हूं, इस बार जिताइए। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार करेगा। और साथियों, अभी हमारे भाई लोग कह रहे थे कि ये फील्ड बना दीजिए, बना रहे दीजिए। इसके पहले कभी बोलते थे? नहीं बोलते। नहीं। अभी 6,500 एक साल में फील्ड बनाने का काम शुरू किया हूं साथियों। अब तो स्टेडियम बना दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेडियम बना दिया, हॉकी का स्टेडियम बना दिया, सेपक टकरा का स्टेडियम बना दिया। और आगे भी खेल के भावना को बढ़ाने के लिए। और एक खुशखबरी है साथियों, जितना वर्ल्ड कप बिहार में हुआ सब भारत ने जीता, क्योंकि ये पवित्र धरती बिहार है। लेकिन मैं एक नौजवान साथियों को जरूर बताना चाहता हूं, आपने मुद्दा उठाया है, आप इस बार महेश्वर हजारी जी को जिताइए, आपके भी फील्ड में स्टेडियम बनाने का काम बिहार की सरकार करेगा, छोड़ा नहीं जा सकता। और ये तो सरदे कपूरी ठाकुर जी की धरती है साथियों, जिस कपूरी ठाकुर जी को जिसने आजादी की लड़ाई लड़ा। और याद कीजिए, ये भारत सोने की चिड़िया था। इतिहास के पन्ने में जिन लोगों ने पढ़ा, सब ने कहा भारत सोने की चिड़िया है। लेकिन कुछ लोग आए, आतंकी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए और कांग्रेसिया आया, सब ने लूटा। लेकिन मोदी जी ने कहा अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ सकता है साथियों। और लोग कहते हैं, मैं सुनता हूं कभी कभी कांग्रेस पार्टी के युवराज को सुनता हूं, लालू जी के युवराज को सुनता हूं। लालू जी के 15 साल को याद करना साथियों, कपूरी जी ने अति पिछड़े को आरक्षण दिया था, स्वर्ण समाज के महिलाओं को आरक्षण दिया था। जब 2001 में मुखिया का चुनाव हुआ, 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, ना दलित को आरक्षण, ना अति पिछड़े को आरक्षण। यही है लालू जी का सामाजिक न्याय। और देश में जब जब आरक्षण लागू हुआ, जब 1950 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, तब भी